नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। खंडासा थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार द्वारा सपा सांसद अवधेश प्रसाद से न मिलने के मामले में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलने गए थे, हम सभी ने यह कहा कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं ने पीड़ित परिवार वालों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उनको समझा दिया है कि वह समाजवादी पार्टी के नेताओं से न मिलें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार जातिवाद व धर्म को लेकर चल रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। हमारा संविधान सेकुलर है, संविधान में हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब बराबर हैं। सुल्तानपुर में एनकाउंटर करने वाले डीएसपी डीके शाही पर भी सवाल उठाए। कहा कि डीके शाही का सरकार सम्मान कर रही है, उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनाया जा रहा है, यह कहां तक उचित है। डीएनए रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि कन्नौज मामले में डीएनए रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि वह डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई थी, लेकिन भदरसा मामले में मोहम्मद मुइन की डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जबकि यह सबसे पहले गई है। इसका मतलब साफ है कि मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ है, इसलिए रिपोर्ट बताई नहीं जा रही है। नहीं है, कोई प्रतिबंधित नहीं है। भगवान इन्होंने इनकी गलत बयानी से हम लोग नहीं उस दिन आए। इन्होंने कहा हम भगवान राम को ले आए हैं, ये कितनी गलत बात है। भगवान राम आज के पैदा हैं, आज ये कहीं से पकड़ के ले आए हैं। वो हमारे आराध्य देव हैं, हम उन लोग आदि काल से जो है हम लोग जो है उनका सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो यह जो है ये कह देना कि हमने ले आया है, इससे मालूम पड़ रहा है कि लोग पकड़ के कहीं से ले आए हैं, भागे हुए थे। भगवान राम ही पकड़ करके ले आए हैं। ठीक है, आए हैं तो दर्शन करने क्यों नहीं दर्शन करने जाएंगे? भगवान राम किसके नहीं है ये बताइए। कहा जाता है कि हर कण कण में जो है ईश्वर व्याप्त है और हर श्वास उन्हीं से चलती है। अगर वो अभी जो है उनका वर्चस्व आपके शरीर से खत्म हो जाए, सांस निकल जाए, तो आपका बॉडी डेड बॉडी हो गई जो है। रामनगरी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु की जान के साथ ई रिक्शा चालक और ऑटो चालक खिलवाड़ कर रहे हैं, ओवरलोड सवारियां बिठा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं को मजबूरी में ई रिक्शा पर सवार होना पड़ता है, टेम्पो पर सवार होना पड़ता है, लेकिन झटका लगने पर अगर ये सज्जन गिर जाएं तो जाहिर सी बात है पीछे आने वाली गाड़ी इन्हें घायल कर सकती है या इनकी जान जा सकती है। फिलहाल भूसे की तरह श्रद्धालुओं को टेम्पो चालक और ई रिक्शा चालक बिठा करके मनमाना पैसा वसूल रहे हैं और बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को ये दिखाई नहीं दे रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेम्पो में सवार हैं श्रद्धालु और ड्राइवर के पास बैठने तक की जगह नहीं है। लेकिन हालत यह है कि ओवरलोडिंग बंद नहीं हो रही है और यातायात पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। रामनगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन तस्वीरें देखें, रामपथ की आवारा जानवर घूमते हैं दिन में ही और सड़क की दोनों पटरियों पर तो मानो यहां पर वाहन चालकों ने कब्जा कर रखा है। रामपथ की सूरत को बदरंग कर रहे हैं यहीं के लोग, क्योंकि सड़क के दोनों पटरियों पर जिस पर लोगों को आना जाना चाहिए वहां पर वाहनों की पार्किंग बना दी गई है। चूंकि दुकानें हैं शहादतगंज से लेकर के नया घाट तक, सड़क की दोनों पटरियों पर दुकानों के सामने पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो लिहाजा अब रामपथ के चौड़ीकरण का फायदा इस तरह से उठाया जा रहा है। अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था तो नगर निगम के प्रवर्तन दल ने कई दोपहिया वाहनों का चालान किया था, हंगामा बरपा था। लेकिन तस्वीरें देखें, रिकाबगंज चौराहे से सिविल लाइन के बीच की सड़क की पटरियों पर किस तरह से पार्किंग की जा रही है गाड़ियों की। आने जाने के लिए लोगों को यहाँ जाम से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिले के आरवत में शराब की दुकान के सेल्समैन की पिटाई का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा कि एक और शराब के ठेके पर सेल्समैन की पिटाई के बाद उसे घायल कर दिया शराबियों ने। बता दें कि बीकापुर
क्षेत्र में खजुराट के पत्थरकट तिराहे पर यह अंग्रेजी की शराब की दुकान है, जहां पर बीती रात करीब 11 बजे शराबियों ने शराब के ठेके पर सेल्समैन अंबेडकर नगर निवासी 50 वर्षीय मेवालाल से शराब मांगी और उसे जमकर मारा पीटा। 2 बाइकों पर सवार 4 अज्ञात लोगों ने उससे दुकान खोल शराब देने का दबाव डाला, क्योंकि 10 बजे दुकान बंद हुई थी। इनकार करने पर सेल्समैन को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फिलहाल बीकापुर की पुलिस इस घटना को लेकर एक्शन मोड में है और मुकदमा दर्ज करके पूछताछ के लिए संदिग्धों की धरपकड़ कर रही है। सेल्समैन की पिटाई का यह मामला कोई नया नहीं है, क्योंकि इसी महीने में अभी महाराजगंज थाना क्षेत्र के अरवत में एक सेल्समैन को पीटा गया था। फिलहाल बीकापुर और हैदरगंज की पुलिस के साथ साथ एसओजी की टीम भी मौके पर पहुंची और रविवार को कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। देर शाम तक पुलिस घटना तथा हमलावरों के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दे पाई। ठेके के सेल्समैन की पिटाई के बाद ठेके पर शराबियों के हुड़दंग की चर्चा क्षेत्र में दिन भर रही। खंडासा थाना क्षेत्र के एक गांव में रेप पीड़िता के परिजनों से उनके घर मिलने के लिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद शनिवार की रात में पहुंचे, लेकिन पीड़िता के परिजनों ने उनसे मिलने से मना कर दिया। जब ग्रामीणों को जानकारी हुई कि पीड़ित परिवार से मिलने सपा सांसद पहुंचे हैं, तो बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि घटना के कई दिन बाद आप आ रहे हैं, वह भी रात के अंधेरे में। बताया जाता है कि पीड़ित परिवार के पक्ष में अभी तक सांसद का कोई बयान न आने से खार खाए परिवार ने उनसे मुलाकात करने से मना कर दिया था। अयोध्या में गहरे कुएं मठ मंदिरों के साथ साथ बाहर खाली पड़ी जमीनों में बने हुए हैं, जिसमें छुट्टा घूमते जानवर और बंदर अक्सर गिर जाते हैं। उन्हें निकाल पाना मुश्किल होता है। आए दिन कोई न कोई घटना जरूर होती है। कभी कभी इन गहरे कुओं में गिरे बंदरों और छुट्टा जानवरों की मौत भी हो जाती है। घटना होने पर समाज सेवी रितेश दास और कविराज को लोग सूचित करते हैं, जो मौके पर जाकर गिरे हुए जानवर बंदर को बाहर निकालने का काम करते हैं। फायर ब्रिगेड को सूचना दिए जाने पर वे लोग आते अवश्य हैं, लेकिन देर हो जाती है। इन घटनाओं से बचने के लिए कई वर्षों से जागरूक नागरिकों, पत्रकार, समाज सेवियों द्वारा जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों से अनुरोध किया जा रहा है कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में सर्वे करवा करके इन पुराने उपयोगी और अनुपयोगी सभी कुओं पर ढक्कन यानी लोहे की जाली रखवाई जाए, लेकिन इसकी अनदेखी हो रही है और वजह यह है कि आए दिन इसमें जानवर गिरते हैं और फिर उन्हें निकालने की कवायद होती है। मैं समाज सेवी गौ सेवक रितेश मिश्रा, जो कि सूचना मिला था छोटी देवकाली जाने वाले मार्ग पर एक कुएं के अंदर सांड देवता एवं नंदी देवता गिर गए थे। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर फायर सर्विस 112 और सभी लोगों के माध्यम से सांड देवता को जीवित निकाल लिया गया। मैं नगर निगम एवं जिला प्रशासन से मांग करता हूं, जनपद अयोध्या में हजारों कुएं हैं। आए दिन किसी का बच्चा, कोई जानवर गिर करके मौत होता है, जिससे बहुत दुख होता है। सरकार को एवं अयोध्या के जनप्रतिनिधियों को एक बजट जारी कर करके उस कुएं के ऊपर जाल लगे, एक कुआं ऊपर हो जाए कि दोबारा ऐसा हादसा न हो। अयोध्या से गौ सेवक रितेश मिश्रा।